जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो वेरी टारगेट ओरिएंटेड। इस नहीं कि जस्ट पढ़ने का शौक है या ये है कि चलो आईएएस का एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो बहुत कुछ पढ़ना है तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा। नो, आपके पास एक गोल है। कंसिस्टेंसी इन एफर्ट, ये जो माइंडसेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम विच आई हैव सीन इन माय करियर व्हाइल गाइडिंग द स्टूडेंट्स कि बच्चे दिन रात कह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिन मेहनत किया छोड़ दिया, किसी दिन अच्छा जोश में आए तो 14-15 घंटे पढ़ गए या मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन पढ़ लिया, पता चला उसके बाद कई दिन तक गायब हो गया कि बहुत मेहनत किया, थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ा घूम फिर लेते, पिक्चर देख लेते, रिलैक्स कर लेते, ज्यादा जाग लिया पढ़ने में, फिर कई दिन तक पता सो रहे। ये कभी भी किसी भी फील्ड में इंसान को सही नहीं बना सकता, क्योंकि यदि आपके पास 24 आवर्स हैं तो सबके पास वही हैं। अब जो काम आज हम करेंगे और या छोड़ देंगे वो कल के लिए नहीं जा सकता, वो आज ही फिनिश करना पड़ेगा। उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, इसलिए एक निरंतरता चाहिए जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट। सिंपली मेकिंग हार्ड वर्क one day and then getting off completely other day and then going zigzag another day, that will not help you. जितनी कैपेसिटी है आपको अपनी कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब है कि यदि एक माली एक पौधा लगाए और सोचे क्या इतना दिन इंतजार करेंगे बड़ा होगा, 100 घड़ा पानी उठा करके उसमें एक ही दिन डाल देते हैं, रोज रोज क्या पानी डालने जाएंगे, तो क्या ये पौधा बड़ा हो पाएगा? ये बह जाएगा। लेकिन यदि धीरे धीरे इसको सींचते रहे, केयर करते, तो एक दिन ये बड़ा वृक्ष बनेगा, फल होगा। तो समझने वाली बात है कि अपने जीवन में जो भी आप डिसीजन लेते हैं कंसिस्टेंटली इसको नर्चर करना, इरिगेट करना, टाइम प्लान, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी चीज को सींचने में। इट इज सेड दैट रोम वाज नेवर बिल्ट इन ए डे। इट्स अ गुड प्रोवर्ब टू अंडरस्टैंड। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट माइंडसेट हो गया वो हमारा क्या हो गया कि आप जो है आप कंसिस्टेंट अपने एफर्ट में रहेंगे। जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो वेरी टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। इस नहीं कि जस्ट पढ़ने का शौक है या ये है कि चलो आईएएस का एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो बहुत कुछ पढ़ना है तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा। नो, आपके पास एक गोल है, आपके पास एक सिलेबस है, आपके पास एग्जामिनेशन के स्टेजेस हैं और उसके पास एक टाइम फ्रेम है। तो आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट गोल, कि कब, कैसे, किस साल में, कितने दिनों में क्या हम अचीव करना चाहते हैं। You have to be specific. Goal setting is not a joke. It's not a casual effort. It's a mental programming. पहला सवाल तो ये होना चाहिए, what do you want in your life? दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। जब आप इस सारे पॉइंट पे क्लियर हो जाते हैं तो आपकी क्लैरिटी होती है और उसी के अकॉर्डिंगली जो अप्रोच है, जो रोज का मेहनत है, उसका एक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि मैं अपनी लक्ष्य की ओर यदि बढ़ रहा हूं तो अब कितना डिस्टेंस रह गया, कैसे बढ़ना है, किस स्पीड से जा रहा हूं। किसी की स्पीड ज्यादा, किसी कम हो सकती है, लेकिन आपकी नजर यदि गोल की ओर है, आपका जीपीएस सेट है कि वहीं पहुंचना है, तो कोई देर कोई सवेर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन यदि आपकी क्लियरिटी नहीं है गोल के बारे में तो यू कैन बी रैंडमली ट्राइंग योर वेट, बीटिंग अराउंड द बुश, बहुत मेहनत करेंगे लेकिन वो किसी काम में नहीं आएगा। तो जो ये आपके करियर में सिविल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए सक्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच हमेशा अभी से लेकर के जब आप करियर में होंगे तब भी आपको ही सोचना है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप कोई चीज बनाते हैं, परिस्थितियां चेंज हो जाती है, गोल बनाया, सिचुएशन हुआ और लेकिन आपके हिसाब से जो सर्कमस्टांसेज हैं नहीं बन पाई, तो आपको वहां इमीडिएटली एडेप्टेबल होना है, फ्लेक्सिबल होना है। यही आपके करियर में भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप रिजिड होंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, स्ट्रेन में रहेंगे। वो आपको सर्विस में भी बहुत ही एडेप्टेबिलिटी अडॉप्ट करना है कि सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना है, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए, अपनी ओरिजिनिटी मेंटेन करते हुए। एंड इट इज द नेचुरल ट्रुथ दैट दोज हु अडॉप्ट सर्वाइव। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड होना किसी पॉइंट पे इट विल नॉट हेल्प। ये बातें आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी में भी देखी जाएगी। जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आपकी डिफरेंट ओपिनियन आएगी राइटिंग में, इंटरव्यू में, तो देखा जाएगा कि कितनी आप एडेप्टेबल भी हैं और फ्लेक्सिबल हैं और अपनी रियलिटी पे रहते हैं, लेकिन किसी बात पे रिजल्ट नहीं। ये प्रिपरेशन के दौरान भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने कोई टाइम प्लान बनाया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, सिचुएशन डिफरेंट हो गया, कोई सर्कमस्टांस चेंज हो गई, आपने सोचा तो नहीं था कि इन्वायरमेंट का ऐसा होगा,
आप उसमें अडेप्ट कीजिए, थोड़ा एज पर नीड चेंज कीजिए। यहाँ सोचना है कि जो कुछ भी मुझे पाना है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मुझे खुद को चेंज करना होगा। तो बी ऑलवेज एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। तो ऑल जो जर्नी आपका सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में और बाद में करियर में, इसकी बहुत बड़ा महत्व रहेगा एंड इट्स वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ योर माइंडसेट। रेजिलियंस, हार नहीं मानूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, एंड परसिवेरेंस, अथक प्रयास करूंगा, लगातार कोशिश करूंगा। दिस एग्जामिनेशन टीचेज यू, ट्रेन्स यू ऑल थ्रू योर प्रिपरेशन that you will have to maintain resilience। 3 स्टेजेस में एग्जाम होंगे। प्रीलिम में हुआ, माइंस में नहीं हुआ, फिर वापस आ गए। प्रीलिम्स में हुआ, मेंस में इंटरव्यू हो गया, फिर वापस आ गए। कई साल नहीं भी हुआ। लेकिन मोर देन दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब आप कोई प्लान बनाते हैं, पढ़ते हैं, लग रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस 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 मेक्स यू परफेक्ट। जितने भी बड़े क्रिकेटर हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, या कोई भी फील्ड में कोई भी महान काम किया है, तो एक दिन की उपज नहीं है, वो प्रैक्टिस की चीज है, अभ्यास है। उसको हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। इसलिए नहीं हार मानना और आगे बढ़ते जाना इंपॉर्टेंट है। ये आपको चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब आपकी ये ताकत होगी, जब भावना होगी कि मैं आगे बढ़कर मानूंगा, तो आप बढ़ेंगे और आगे आप निकलते चले जाएंगे। इसलिए रेजिलियंस एंड परसिवेरेंस, अथक प्रयास, कोशिश करते जाना है। कहीं थक गए, थोड़ा सुस्ताना है, आराम करें, फिर आगे निकलना। तो ये क्वालिटी अभी ही एग्जाम के दौरान में नहीं, ये तो बहुत बड़ा टेस्ट तो होगा एग्जाम के प्रिपरेशन में, पर जब आप सर्विस में जाएंगे तो और बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि वही बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी और आपको एक्सपेक्टेशन होगा लोगों का, पब्लिक का, आपके सिस्टम का, और आपको उसमें करना ही होगा।